सभी साधु महात्मा, सभी नागा सन्यासी, सभी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर, सभी श्री महंत, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इनको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देता है कि आपका जो प्रयास है ये ऐसा प्रयास आपने किया है जो आज तक किसी ने इस पे विचार नहीं किया कि अगर शांति संत को चीट करेगा तो मैं समझता हूँ सनातन का क्या होगा। फिर हमारा मानना है कि इस बार बहुत ही भीड़ होगी और बहुत ही दिव्य और भव्य कुंभ होगा। 12 साल के बाद सिंहस्थ आ रहा है। अगर आपने ये मौका गवा दिया फिर आपको यहाँ आने में 12 साल लगेंगे। इसीलिए हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं, आइए उज्जैन में कुंभ करें। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं उज्जैन लाइव। इस वक्त मेरे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी महाराज जी और सिंहस्थ 2028 होना है। ऐसे में सिंहस्थ को लेकर हम चर्चा करेंगे इनके साथ में। और महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। जी। हाँ, किस तरह से देखते हैं इस बार का सिंहस्थ आप? यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वहाँ सब संभव है। हमने देखा है पूरे उज्जैन में इस समय जहाँ भी देखेंगे कार्य प्रगति पे है। और उज्जैन को जैसे दुल्हन को सजाया जाता है वैसे उज्जैन को सजाया जा रहा है। हमने देखा जिस दिशा में आप जाएंगे रोड ही रोड बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। मतलब मुझे ये प्रतीत हो रहा है आने वाला जो कुंभ होगा बहुत ही दिव्य और भव्य कुंभ होगा। इस बार हम देख रहे हैं कि पिछली बार जिस तरह से बताया जा रहा है कि नर्मदा में स्नान हुआ था, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी का ऐसा सपना है, ऐसा सोच है कि वह छिपरा में ही स्नान कराएं। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं में हिंदू हृदय सम्राट है और मैं समझता हूँ सबसे बड़े सनातन प्रहरी हमारे मुख्यमंत्री जी है। हमने इनको बहुत करीब से देखा है और मुझे वो दिन भी याद है जब हमारा इससे पहले का कुंभ था। तब भी हमारे मुख्यमंत्री जी के मन में, उस समय आप मंत्री जी थे, उस समय आपके मन में पीड़ा थी और तब आपने कहा था कि ये जो स्नान है ये छिपरा के जल से होना चाहिए। और महाकाल बाबा का आशीर्वाद आप पे ऐसे आपको मिला कि आपके मुख्यमंत्री कार्यकाल में हम लोग छिपरा का स्नान करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा हमारे जितने भी स्नान होते हैं हरिद्वार में आप जाएंगे जो हमारा स्नान होगा वो गंगा जी में होगा क्योंकि गंगा जी में ही अमृत गिरा है। प्रयागराज में जाएंगे वहाँ भी गंगा जी में ही अमृत गिरा है, परंतु प्रयागराज में सबसे ज़्यादा भीड़ संगम नोज की ओर होती है क्योंकि वहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है। अब आप नासिक त्र्यंबक में जाएंगे वहाँ पे आपको गोदावरी के जल से स्नान होता है क्योंकि ऐसी मान्यता है गोदावरी में ही अमृत गिरा है। और जब आप मध्य प्रदेश उज्जैन में आएंगे यहाँ की मान्यता है कि स्नान छिपरा के जल से होना चाहिए। इससे पूर्व में क्या होता था, नर्मदा जी का जल जो है छिपरा में मिलाया जाता था। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी पहल की है। सभी साधु महात्मा, सभी नागा सन्यासी, सभी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर, सभी श्री महंत, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इनको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देता है कि आपका जो प्रयास है ये ऐसा प्रयास आपने किया है जो आज तक किसी ने इस पे विचार नहीं किया। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी वाकई पक्के सनातनी है। और इनको मैं एक दिन की बात है, हम यहाँ इसी रूम में बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए थे, जब ऐसे वार्ता चलने लगी हमारे यहाँ महामंडलेश्वर भी थे और जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भागवत की कथा पे अपना जो उनका स्वाध्याय था जब वो शुरू किया, मैं समझता हूँ सभी मंडलेश्वर चुप हो गए। वेद वेदांत की बात हो, वेद उपनिषद की बात हो, हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं समझता हूँ हर जितने भी विषय है, जितने भी सब्जेक्ट है, सब पे पूरी कमांड है। इसीलिए हम उनको बहुत ही मतलब योग्य मुख्यमंत्री मानते हैं और बहुत ही बड़ा सनातनी मानते हैं। और सभी साधु संत उनको देखते ही ऊर्जावान हो जाते हैं क्योंकि वो हमेशा हंसते रहते हैं। ऐसे ऊर्जावान है, उनको देखने से लगता है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार हमारे सामने है। तो इस बार आपके लिए मुख्यमंत्री जी 29 किलोमीटर के घाट बना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है जब उज्जैन में हमारे यहाँ भीड़ आती थी, एक छोटा सा घाट हमारे यहाँ था
और अब आप देख रहे हैं 29 किलोमीटर का घाट बनाया जा रहा है, 29 किलोमीटर। मैं समझता हूँ इससे बड़ा घाट आज तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जो उज्जैन में बनने जा रहा है। और मैं समझता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी उज्जैन को इतना बड़ा गिफ्ट देने जा रहे जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। 29 किलोमीटर के लंबे घाट में करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ आएगा, आराम से स्नान करेगा, कोई भीड़ भड़का नहीं होगा, कोई वाद विवाद नहीं होगा, कोई धक्का मुक्की नहीं होगी। लोग आएंगे, स्नान करेंगे और यहाँ से वापस चले जाएंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत बड़ी सोच है और वैसे भी वो बहुत ही वेल क्वालिफाइड है, कहीं डॉक्टरेट डिग्री उनके पास है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो आने वाला कुंभ होगा बहुत ही दिव्य, भव्य और सुरक्षित कुंभ होगा। जी महाराज जी, एक बात पूछना चाहूँगा मैं, जो सामान्य इंसान है ये अखाड़े को कैसे समझे, अखाड़ा क्या है? देखिए, आपने ठीक पूछा। लोग कहते हैं अखाड़ा क्या होता है। अखाड़ा नागा सन्यासियों का एक समूह है जी। अगर आप सन्यासी अखाड़े की बात करेंगे, अखाड़े में हजारों संत रहते हैं, हजारों की संख्या में संत रहते हैं। एक हमारे आध्यात्मिक जितने भी संत महात्मा आपने देखे होंगे, हमारे यहाँ महापुरुष होते हैं, नागा सन्यासी होते हैं, कारबारी होते हैं, दिगंबर होते हैं, थानापति होते हैं और उसके पश्चात श्री महंत होते हैं, मंडलेश्वर होते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं। मतलब हमारा जो है नाना प्रकार के संतों का जो है एक समूह होता है जिसे अखाड़ा कहा जाता है। और हमारे इष्ट जो हमारे अखाड़े है, जो हमारा समूह है, हमारे इष्ट एक ही होंगे। जैसे अगर आप मुझे पूछेंगे, हमारा निरंजनी अखाड़ा है और निरंजन देव हमारे इष्ट है। अगर आप मुझसे पूछेंगे गुरु जी का नाम क्या है, मैं बोलूँगा मेरा नाम रविंदरपुरी, गुरु जी का नाम गुरु निरंजन देव है। किसी भी साधु को पूछेंगे आपका नाम क्या, गुरु जी का नाम क्या है, वो बोलेगा गुरु जी का नाम गुरु निरंजन देव है। हमारे अखाड़े की परंपरा है, हम जितने भी साधु महात्मा निरंजनी अखाड़े के हैं, हम सब का गुरु कौन है, गुरु निरंजन देव। गुरु निरंजन देव कौन है, भगवान कार्तिकेय जो साक्षात भगवान शंकर के पुत्र है। हम उन्हीं के नाम से हमारा अखाड़ा चलता है और हमारा जितना भी समूह है, संतों का जो समूह है हमारा निरंजनी अखाड़े का, हम निरंजन देव को ही अपना गुरु मानते हैं। जी जी, इस बार एक बहुत अच्छी बात है कि जो मुख्यमंत्री है वे खुद उज्जैन के हैं और सिंहस्थ भी यहीं होने वाला है, तो इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? और या बिल्कुल मेरा मानना है ये हमारा सौभाग्य है जिस उज्जैन में हमारा महाकुंभ होने जा रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसी उज्जैन में निवास करते हैं, इसी उज्जैन के रहने वाले हैं। और आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है, बहुत बड़े कुंभ करने का विज़न है, दिव्य रूप से, भव्य रूप से। और मैं समझता हूँ हर हफ्ते में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आते हैं, वो खुद देखते हैं कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये उनका होम टाउन है, जब वो यहाँ आते हैं और मैं समझता हूँ बहुत सुलभता से सबको मिलते हैं। और कोई भी कंप्लेंट होती है तुरंत सब मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं कि माननीय जी यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये परेशानी है, फ्लाईओवर की दिक्कत है, रास्ते की दिक्कत है, शिवर लाइन की दिक्कत है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस समय पूरे उज्जैन के जितने भी वासी है सभी की बात सुनते हैं, संज्ञान में लेते हैं, क्योंकि आने वाला बहुत बड़ा कुंभ है। और उसके पश्चात आपने देखा होगा हमारे मेला अधिकारी बहुत ही बिल्कुल मतलब एक्टिव हमेशा रहते हैं। हमारे जो यहाँ के कलेक्टर है बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे एसपी उज्जैन बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा पूरा मेला प्रशासन सक्रिय है। सक्रिय इसलिए है क्योंकि ऊपर कौन बैठे हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी बैठे हुए हैं जो पक्के सनातनी है, जिनका पूरा विजन है बहुत ही बड़ा कुंभ हो, ऐसा कुंभ हो ना भूतो ना भविष्यति, कि उनका प्रयास है कि हम ऐसा कुंभ करेंगे जो आज तक हुआ ही नहीं है। और हम जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा, सब उनके साथ हैं। महाराज जी, मुख्यमंत्री जी की तो मंशा ठीक है, लेकिन उसके पहले सिंहस्थ के पहले ही जो है कुछ विवाद शुरू हो गए, कुछ असली है कुछ नकली है, ये क्या है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, जब कोई बड़ा सनातन का पर्व आता है उसमें नाना प्रकार के कालनेमी भी होते हैं। उनका प्रयास होता है सनातन को कैसे आघात किया जाए, सनातन को कैसे चोट पहुंचाई जाए, और ऐसे लोग सक्रिय हो जाते हैं। आपने देखा होगा अभी कुंभ की शुरुआत भी नहीं हुई है,
अभी 2 साल शेष है, लेकिन कुछ ग्रोथ सक्रिय हो गए हैं जो कालनेमी है। आपने ये भी देखा होगा, जब आप यहाँ से जाएंगे, कोई काला कपड़ा पहना हुआ है, कोई लाल कपड़ा पहना है, कोई पीला कपड़ा पहना हुआ है। इनकी पहचान क्या है? कोई पहचान नहीं है। कौन है? बोले हम संत हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे अखाड़े होते हैं, जितने संस्थान हमारे होते हैं, उन सब के पास आधार कार्ड होता है। हर संत के पास अपना अपना आधार कार्ड है। हमारी जो संस्थाएं होती है उसका भी पहचान पत्र इशू किया जाता है। हमारा ये मानना है, जिसके पास पहचान पत्र नहीं है, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, वो संत नहीं है। वो कोई बांग्लादेशी भी हो सकता है, वो कोई चोर भी हो सकता है, कोई चक्का भी हो सकता है। इसीलिए जांच करना बहुत जरूरी है। और हमने उत्तराखंड में इससे पहले, पिछले साल की बात है, सावन का महीना था, सावन में उत्तराखंड में बहुत भीड़ होती है। उस समय वहाँ कालनेमी ऑपरेशन शुरू हुआ था सरकार के द्वारा, और उसमें मैं समझता हूँ हजारों की संख्या में नकली संत पकड़े गए थे, और उसमें से सैकड़ों संत बांग्लादेश से आए थे जो सब फर्जी संत थे। इसीलिए हमारा प्रयास है कि आने वाले कुंभ में हमें कालनेमी ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, और जो बड़े बड़े ग्रोह यहाँ सक्रिय हो गए हैं, कैसे संतों को लूटा जाए, कैसे संतों को चीट किया जाए, कैसे संतों को फंसाया जाए, हमें इन लोगों को भी चिन्हित करना होगा और इनको पुलिस के हवाले करना होगा। फंसाने से याद आया कि कुछ लोग ब्लैकमेलिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा इस समय हमारे यहाँ, मैं क्या बताऊँ कि हमारे कुछ संत भी इसमें शामिल हो गए हैं। और हमने जब अपने संतों का नाम सुना, मुझे बहुत दुख हुआ कि अगर शांति संत को चीट करेगा तो मैं समझता हूँ सनातन का क्या होगा। ऐसे भी लोग हमारे समाज में है जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं। हमने भी ऐसे लोगों को चिन्हित किया है और इनके खिलाफ FIR किया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इनको उज्जैन से ऐसे लोगों को जिला बदर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले महाकुंभ में ये हमें चोट पहुंचाएंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। कुछ महिला गैंग भी सक्रिय है, मैंने सुना। बिल्कुल, आपने देखा होगा, हमारी है कहीं साध्वी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे कई संत है, और हमारे ही कहीं जो हमारे यहाँ ठेका लेते हैं, जो हमारे यहाँ किराएदार है, जो हमारे यहाँ ही काम करते हैं। कहने का तात्पर्य कि अपना ही अपने को काटता है। जो हमारे अपने हैं वही हमको काटना चाहते हैं, वही हमको लूटना चाहते हैं, वही हमको चीट करना चाहते हैं। तो बहुत मुश्किल हो गया कि कहाँ तक बचें। तो संतों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपको भी अपनी मर्यादा में रहना पड़ेगा और ऐसे लोगों से सक्रिय होना पड़ेगा ताकि आने वाले कुंभ में हमारी कोई बदनामी ना हो। इन लोगों से दूरी बनाएं। तो आप मानते कालनेमी ऑपरेशन इस बार यहाँ भी होने वाला है? बिल्कुल, कालनेमी ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। और मैं समझता हूँ उज्जैन में भी कहीं नकली संतों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जो कोई काला पहन रहा है, लाल पहन रहा है, उनको चिन्हित करना जरूरी। आप कहाँ से आए, आप कहाँ के रहने वाले, कौन सी संस्था आपकी है, आधार कार्ड आपका कहाँ, पहचान पत्र दिखाना जरूरी है। क्योंकि कोई भी हो सकता है, कोई चोर चक्का, कोई पाकिस्तानी भी हो सकता है, कहीं से भी कोई आ सकता है। पता नहीं वो यहाँ करके क्या उसने सोच रखा है, कौन उसको भेज रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, उसका जो आगे कार्य करने की शैली क्या है, क्या करना चाहता है, किसको मिटाना चाहता है, किसको मारना चाहता है। इसीलिए जांच होना बहुत जरूरी है। वो कौन है, कहां से आया है, कौन से संस्थान से, कौन से अखाड़े से, उसकी पहचान होनी बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो 2 दल है, ये क्या कहानी है? बिल्कुल, आपने देखा होगा हमारे यहाँ 2 दल की बात नहीं, यहाँ तो हमारे यहाँ 13 दल है। हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं और एक अखाड़े में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में साधु संत होते हैं। तो जो हमारा उज्जैन है, उज्जैन में हमारे एक सन्यासी दल है और जिसमें सन्यासी भी है, बाकी सभी अखाड़े हैं। और एक हमारा अलग से राम दल बना हुआ है, उसमें हमारे वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो अपना कार्य करेंगे, हम अपना काम करेंगे, जिसकी जो मंशा है। देखिए, यहाँ ऐसा होता है, हर अखाड़े के जो अधिकारी है उनको बुलाया जाता है। जब भी कोई मीटिंग होती है, हर अखाड़े से 2-2 प्रतिनिधि जाते हैं। और दल की बात नहीं है, बात यह कि सब अखाड़े को, जितने भी अखाड़े, सबको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, उनको क्या चाहिए, उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो अपना पत्र जो है मेलाधिकारी को देते हैं। फिर मेलाधिकारी उसकी जांच करता है, महाराज की जगह क्या है, उनका कितना पंडाल बनना है, कैसे कार्य होना है, तो उनको वो सैंक्शन होता है। मैं समझता हूँ इसमें दल हो या ना हो,
उसकी आवश्यकता नहीं। सरकार जो है हर अखाड़े को सुविधा देती है, हर अखाड़े के अनुसार जो भी उसको पंडाल चाहिए, जो भी वो डिमांड करती है, सरकार की जैसी व्यवस्था होती है वैसे वो उनको मिलती है। हाँ, इस बार कितने साधु संत आने हैं? देखिए, इस बार तो मुझे लगता है लाखों की संख्या में साधु संत यहाँ आएंगे। अब आप पूछेंगे कैसे? हाँ, हमारे बगल में ही नर्मदा खंड है जहाँ लाखों की संख्या में साधु तपस्या करते हैं। हमारा उत्तराखंड में केदार खंड है, वहाँ लाखों की संख्या में संत महात्मा रहते हैं। दक्षिण भारत से संत आएंगे, पूरे हिंदुस्तान से संत आएंगे, और हिंदुस्तान से तो आएंगे ही, देश विदेश में हमारे जितने बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े संस्थान लेकर के बैठे हैं, वो भी उज्जैन में आ रहे हैं। कारण कि उज्जैन जो है बाबा महाकाल की नगरी है, और हर कोई उज्जैन आना चाहता है, क्योंकि उज्जैन आप देखते हैं मध्य प्रदेश मध्य में है, भारत के मध्य में है। दक्षिण भारत का भी यहाँ आएगा, उत्तर भारत का भी यहाँ आएगा, सभी लोग यहाँ आएंगे। और हमारा मानना है कि इस बार बहुत ही भीड़ होगी और बहुत ही दिव्य और भव्य कुंभ होगा और देखने लायक कुंभ होगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अब कुंभ, जब आप कुंभ में आएंगे आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए 29 किलोमीटर का घाट बनाया जा रहा है, और आपका जो स्नान होगा वो शुद्ध क्षिप्रा के जल में आपका स्नान होगा। जिस क्षिप्रा में अमृत गिरा है उसी में आपका स्नान होगा। और ये स्नान कराने वाले आपके मुख्यमंत्री जी है, और आपसे जाने अनजाने में ज्ञात अज्ञात जो भी पाप हुए हैं उसका प्रायश्चित होगा। आइए उज्जैन में कुंभ करें। उज्जैन में कुंभ करिए, लेकिन उज्जैन के लोगों से क्या अपेक्षा है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम उज्जैन के जितने भी वासी हैं, हमारे होटल वाले भाई है, ख्वाहियो छोटे से लेकर बड़े तक, होटल वाला हो, रिक्शे वाला हो, ऑटो वाला हो, बस वाला हो, फूल वाला हो, जितने भी हमारे भाई बंद हैं, हम सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि आपका भाव ऐसा होना चाहिए, अतिथि देवो भव। जो भी यहाँ आए हैं वो हमारे अतिथि के रूप में है। हम सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम लूटेंगे भी नहीं है, उसको हम ज़्यादा भाव भी नहीं लगाएंगे। जो उचित रेट होगा, जो कमरों का रेट होगा, उचित रेट पे हम होटल देंगे, उचित रेट पे हम खाना बेचेंगे, उचित रेट पे हम फूल बेचेंगे, और जो भी हम कार्य करने जा रहे कर रहे हैं वो उसका रेट जो है उचित होना चाहिए। इतना भी ना हो कि जहाँ 5,000 का कमरा 50,000 में मिले, ऐसा ना हो। हमें सबको यही भाव रखना है, तिथि देवो भव, और जो हमसे छोटी मोटी सेवा हो वो अवश्य कुंभ में करनी चाहिए, ताकि आपको भी पुण्य का लाभ मिलेगा। इस बार आप सोशल मीडिया को लेकर, भूमिका को लेकर क्या कहेंगे इस बार? देखिए, जहाँ सोशल मीडिया की बात आप कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, जब हमारा प्रयागराज का महाकुंभ था, मोनालिसा एक प्रकट हुई थी, मोनालिसा बनाई गई, ITI बाबा बना गया, एक और हमारी साध्वी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनको बनाया गया। लेकिन मोनालिसा का क्या हुआ? उसने गैर हिंदू से शादी कर ली। तो कहने का तात्पर्य सोशल मीडिया है, ये किसको बनाए, किसको गिराए, किसको उठाए, इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि कुछ कहना उचित ही नहीं है। अब आने वाले समय में हम यही कहना चाहेंगे, जितने हमारे संत महात्मा है, हम यही कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया को भी यही कहना चाहेंगे कि जहाँ संतों के प्रवचन होते हैं, जहाँ संतों की अच्छी अच्छी सभाएं होती है, कथाएं होती है, उनको भी दिखाने का प्रयास करें, ताकि पूरे विश्व में हमारा यहाँ से मैसेज जाए कि उज्जैन में जो कुंभ है वाकई बिल्कुल स्पिरिचुअल कुंभ हो रहा है, आध्यात्मिक कुंभ हो रहा है। और उससे भी जो कथा के माध्यम से जो सुनने वाले श्रोता हमारे हैं उनको भी लाभ मिलेगा, और वो भी पुण्य के भागी बनेंगे, और सोशल मीडिया वाले भी पुण्य के भागी बनेंगे। अच्छी बात है कि सोशल मीडिया वालों को हर चीज़ पे ध्यान देना होगा, आपको बहुत सारे कंटेंट मिल सकते हैं। महाराज जी, जब आम आदमी सियासत में घूमने आता है तो उसको क्या देखना चाहिए? देखिए, अगर आप कुंभ में आते हैं, सबसे पहले कुंभ में जो भीड़ होती है शाही स्नान की होती है। हाँ। जब हमारे संत महात्मा शाही स्नान पे निकलते हैं, उस समय ऐसे ऐसे संत हमारे साथ होते हैं जिनको हमने स्वयं नहीं देखा होता है। अच्छा। अब आप मुझसे पूछेंगे शाही स्नान क्या होता है? हाँ। शाही उर्दू शब्द है जी। और जैसे राजा महाराजा का जुलूस होता है, राजा महाराजा का स्नान होता है शाही रूप से, उसी शाही अंदाज से अखाड़ों का स्नान होता है।
अब उसमें सिंहासन भी लगे होते हैं, चांदी के सिंहासन लगे होते हैं। उसमें जितने भी संत महात्मा जटा रख कर के वो पैदल भी जा रहे हैं, कोई भगवा पहन के जा रहा है, कोई नंगा जा रहा है, जटाधारी है, त्रिशूलधारी है, नाना प्रकार के संत हैं। और उस समय अगर आप देखेंगे ये माना गया है कि जब भी देवी देवता कुंभ में स्नान करते हैं वो सूक्ष्म रूप धारण करके किसी के भी शरीर में प्रवेश करके वो स्नान करते हैं। जो हमारे सिंहासनों पे महामंडलेश्वर होते हैं ऐसी मान्यता है, उस समय जो भी देवी देवता होते हैं भगवान शंकर के, भगवान विष्णु के जो गण होंगे वो उनमें प्रवेश करके वो भी क्षिप्रा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और जो शंकर के गण है वो सन्यासियों के शरीर में प्रवेश करके, जो हमारे जटाधारी है, लटाधारी है, साक्षात शंकर स्वरूप है, भोलेनाथ स्वरूप है, उनके शरीर में प्रवेश करके वो क्षिप्रा स्नान करेंगे, ऐसी हमारी मान्यता है। और सबका प्रयास रहता है अखाड़ों के साथ हमारा स्नान हो। जिस समय अखाड़े स्नान करते हैं, नागा स्नान करते हैं, उसी समय थोड़ा उससे दूर हो लेकिन वही जल हमें भी मिले, तो उस समय सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है वो शाही स्नान में होती है। और शाही स्नान का ही दिन होता है कि आपको पूरे उज्जैन में कहीं जगह नहीं मिलेगी और पूरा उज्जैन भरा मिलेगा। आपको 1 किलोमीटर चलने में आपको 6 घंटे लगेंगे, इतनी भीड़ उज्जैन में होती है। हमने ये पिछले कुंभ में देखा है और अब हमारे जो आने वाला कुंभ है इसमें और भी भीड़ होगी। आप सबको आना है और यहाँ स्नान करना है। स्नान करके आपको जो भी मन में आपने रखा है, यम यम कामेत कामम, जो भी आप चिंतन करेंगे वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। ये नागा साधुओं के स्नान का क्या महत्व है? देखिए मैंने आपको कहा जो नागा सन्यासी होते हैं ये हमारे शंकर स्वरूप होते हैं। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शु भक्त च स्वदेशे भुवनत्रयम। जितने भी सन्यासी हैं इनके माता कौन है? माता च पार्वती देवी। इनकी माँ कौन है? पार्वती देवी। पिता देवो महेश्वरा, हमारा पिता कौन है? साक्षात भगवान शंकर है। बांधवा शु भक्त च, और हमारे अपने कौन है? जो भगवान शंकर के भक्त गण है वही हमारे अपने हैं। कहने का तात्पर्य ये जितने भी नागा सन्यासी है भगवान शंकर को मानने वाले हैं, भगवान शंकर की उपासना करते हैं और भगवान शंकर जैसा ही वेश धारण करते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं पहनते हैं। क्योंकि हमने देखा है भगवान शंकर की जो महिमा है, जो भगवान शंकर का जो स्तोत्र है, जो उनका गुणगान है वो जटाओं से ही है। बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं उनके हैं। हमारे संत भी जटा रखते हैं। भगवान शंकर भस्म में लगाते हैं, हमारे संत भी भस्म में लगाते हैं। भगवान शंकर त्रिशूल रखते हैं, हम भी त्रिशूल रखते हैं। कहने का तात्पर्य जैसे भगवान शंकर है वैसे ही हम दिखना चाहते हैं। क्यों दिखना चाहते हैं? अगर हम वैसे ही चलेंगे हो सकता है कुछ संभव है कि हम में भी कुछ ऐसा बदलाव आ जाएगा। जैसा स्वरूप हम धारण करेंगे वैसा भाव हमारे अंदर प्रकट होगा। हर सन्यासी का भाव होता है मैं शंकर स्वरूप हो जाऊं, शंकर जैसा हो जाऊं। अरे शंकर जैसा ना हो जाऊं लेकिन कुछ तो हो ही जाऊं, और हो ही जाते हैं। और मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे नागा संत आएंगे, सन्यासी आएंगे, उसमें ऐसे अदृश्य संत भी होते हैं जिनको हमने स्वयं नहीं देखा होता है। और हमने ये भी देखा है जब हम घाट पर स्नान करने जाते हैं उस समय हमारी जो भीड़ होती है ऐसी भीड़ होती है कि आप देख नहीं पाएंगे। जब हमारा स्नान होता है उस समय लगता है कि कहीं संत महात्मा हजारों की संख्या में यहाँ से लुप्त हो गए हैं। जो हमारे साथ होते फिर वो दिखते नहीं है। तो सब वो जो भगवान है सब वही देख रही है क्या सच है क्या झूठ है। और हमारे यहाँ उस समय हमने भी एक बार, मुझे याद है हरिद्वार का कुंभ था, 98 का कुंभ था, उस समय हमने क्या देखा, एक संत आते हैं, उनकी आंखों से रेज निकल रही है, लाइट निकल रही है, ऐसी लाइट निकल रही है मत पूछो। जब हम स्नान में गए, स्नान पे पहुँचे, संत के पीछे दुनिया भर के लोग आ गए और संत वहाँ ही गायब हो गए। ऐसे ऐसे दिव्य संत आते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, आइए उज्जैन में कुंभ करें, आपको क्षिप्रा मैया का आशीर्वाद मिलेगा, बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिलेगा, संतों का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि 12 साल के बाद सिंहस्थ आ रहा है। अगर आपने ये मौका गवा दिया फिर आपको यहाँ आने में 12 साल लगेंगे। इसीलिए हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं, आइए उज्जैन में कुंभ करें। बिल्कुल आना चाहिए और सबको आना चाहिए, परिवार सहित आना चाहिए। अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आपको स्वयं यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं 2028 के सिंहस्थ में।
महाराज जी, अभी जो स्थिति चल रही है, मेला सीएस कार्यालय किस तरह से काम कर रहा है? मैं समझता हूँ उज्जैन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेला प्रशासन बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। हम मेला प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है। ऐसा कार्य आगे होता रहे ताकि आने वाला कुंभ हमारा सफल हो जाए। जी जी। और एक बात और कि मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, इस बार आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें भी काम मिले सीएस में? नहीं, देखिए, हम तो यही कहेंगे जो यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो एमपी के लोग हैं, एमपी में कुंभ है, मध्य प्रदेश में कुंभ है, तो सबसे पहला काम उन्हीं को मिलेगा। और आपने देखा होगा जितने भी होटल वाले उज्जैन के, उज्जैन वालों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। उज्जैन में कुंभ हो रहा है और पूरे एमपी में मैं समझता हूँ कि अगर आप कुंभ की बात मुझसे करेंगे, हमने जो कुंभ देखे हैं, कुंभ किए हैं, उस समय खाली एमपी की बात नहीं, पूरे भारतवासियों को काम मिलता है। हमारे यहाँ बैंड नासिक से आते हैं, हमारे यहाँ बैंड पंजाब से आते हैं, हमारे पंजाब से झांकियाँ आती है। कहने का तात्पर्य कुंभ जो है सभी प्रदेशों को मिलाता है। सभी जितने भी हमारे प्रदेश है, मैंने देखा सब प्रदेशों में कार्य मिलता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश कुंभ में आते हैं। पूरे प्रदेश जितने भी भारत में सभी कुंभ में आते हैं, तो इसीलिए हमारा मानना सबको काम मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, काम तो मिलेगा ही, और महाकाल बाबा का तो आशीर्वाद मिलेगा और क्षिप्रा मैया का आशीर्वाद मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कुंभ का स्नान करने जा रहे हैं। जिस क्षिप्रा में अमृत गिरा है हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसी क्षिप्रा में हमारा स्नान होगा, जो पहली बार हो रहा है, तो मैं समझता हूँ इससे भी बहुत हमें फल मिलेगा। और मैंने यही कहा कि जो कुंभ स्नान करेगा उसको अवश्य जो उनकी मन की इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आखिरी प्रश्न ये कि जाते आते आप क्या कहेंगे दर्शकों? मैं यही कहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी एक है। और जो हमारे जो उज्जैन वासियों से निवेदन है, बस एक ही भाव रखना है, अतिथि देवो भव। जो भी यहाँ आएगा उसकी सेवा करनी है, ख्वाह आप जल से सेवा करें या उचित रेट, अगर आप होटल वाले हैं उचित रेट उससे ले, रिक्शे वाले हैं उससे उचित किराया ले। मतलब ये है कि आपको ये मान के चलना ये सब हमारे हैं, हम इनके हैं। आपका भाव अतिथि रूप से आपका भाव होना चाहिए कि अतिथि कौन है, हमारे देवता है, हमारे देव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र महाराज जी, जिन्होंने बहुत ही सरलता से अतिथि देवो भव का भाव लिए आप सबको आमंत्रित किया है कि आप आएँ और सीएस 2028 का सीएस बिल्कुल सफल करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सपनों का सीएस आप बिल्कुल आएँ और आपका स्वागत है। बने रहिए आप उज्जैन लाइव के साथ।